क्या एलजी का दिमाग नहीं? एलजी के घर पे बेटी नहीं है? मोदी अगर नई शादीशुदा है, एलजी की तो बेटी है, उनको बोलो एलजी साहब को कि सर अपनी बेटी को एक दिन रोड पे सिर्फ बिठा के देखो, आपको पता लगे बेटी का दुख क्या होता है। क्या एलजी का दिमाग नहीं? एलजी के घर पे बेटी नहीं है? मोदी अगर नई शादीशुदा है, एलजी की तो बेटी है, उनको बोलो एलजी साहब को कि सर अपनी बेटी को एक दिन रोड पे सिर्फ बिठा के देखो, आपको पता लगे बेटी का दुख क्या होता है। हमारे माँ बाप दिन रात रो रहे हैं घर पे, लेकिन हम फिर भी अपने हक के लिए बाहर बैठे हैं। कहाँ का इंसाफ है कि एलजी के राज में हम लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है हक की लड़ाई के लिए। एलजी सर के कान तक तो कोई बात पहुंची नहीं है। पिछले 10 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए, बीमार हो गए हैं सारे। क्या 3 मंथ के बाद हमारे माँ बाप को भूख नहीं लगेगी? हमारे बच्चों को भूख नहीं लगेगी? जब कोविड वॉरियर्स ही बाहर रोड पे बैठेंगे तो कोविड को कौन अंदर मेंटेन करेगा? थोड़ी सी सर्विस देनी, 3 मंथ देने, फिर धक्के मार के बाहर फेंक देने, फिर 3 मंथ देने, धक्के मार। क्या हम लोग किसी के घर की बेटियां नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ का नारा लगाते हैं मोदी साहब? कहाँ गए आज वो जो बोलते हैं बेटी पढ़ा दो बेटी बचाओ? जी मतलब पढ़ाने के बाद, बचाने के बाद उनको बाद में धक्के मार के सड़कों पे लाओ। हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? एलजी तेरे राज में, 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 कोई वोट जोर से, ताकि पूरी आसपास के लोगों को पता लगे एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और बात करें तो उसके तमाम एम्प्लॉइज जिनको पेंशन दे दिया गया 3 महीने का वो खत्म हो चुका है। प्रदर्शन इन एम्प्लॉइज द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं हाथ में कटोरा लेकर जाते हैं और एलजी प्रशासन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। एलजी के राज में कटोरा वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ से लोग यहाँ पहुँचे हैं लेकिन एक जो करने वाली बात वो ये है कि तमाम पार्टी से यहाँ लोगों मिलता वो लोग समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो हैं पहली तारीख से यहाँ बैठे हुए क्योंकि 25 दिसंबर को खत्म हुआ था। एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, एलजी तेरे राज में, हक हमारा, हक हमारा, हक हमारा, लेकर रहेंगे हक हमारा। चल रहा है और शाहपुर पर मांग जो है एक ही है, अब एक्सटेंशन नहीं चाहिए, कंटिन्यूशन चाहिए। और इस मांग को एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से लेता है, कितनी जल्द जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाता है, वो वोट करने वाली बात जो है वो रहेगी। बातचीत करते हैं लोगों से भी जो कि लगातार इनको कवरेज कर रहे हैं और पहले दिन से जब से यहाँ बैठे हैं तब से बातचीत की जा रही है। भाई लगातार यहाँ बैठे हो एनएचएम की बात करें, तमाम एम्प्लॉइज है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे सीएफटीसी की बात करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आपके बैठने की तरह नीचे पहले ताली बजाएगी, तमाम वो चीज़ें की। बाद इस बाकी स्टेटों की बात करें तो उनको तोहफा दिया गया कि आपने कोविड वॉरियर हमारी सेवा करी, की सेवा करी, तो आप लोगों को हम एज ए कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट में रखते हैं, परमानेंट करते हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो स्टेटों के हालात हैं कि बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि कॉन्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे तो बात ही हो बिल्कुल समझ के बाहर है सर, क्योंकि एनएचएम पॉलिसी के अंडर जो भी स्कीम अभी तक आई है उसको पहले जब एनएचएम स्टार्ट हुई है, मैं सबको बताते चलो आपके माध्यम से, जब एनएचएम स्टार्ट हुई थी तो पहले 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद 2004 में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 5 ईयर्स के बाद उनको 7 साल के लिए कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, और 7 साल के बाद जिनको 10 साल हो चुके थे इस एनएचएम की पॉलिसी के अंडर उनको परमानेंट किया था। और उसके बाद जो इस एनएचएम के अंडर जब भी लगा है उनको टिल यानी कि
जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक वो कंटिन्यू सर्विस करेंगे इस एनएचएम के अंडर। उनको कंटिन्यूएशन के अंडर रखा गया है, ना कि एक्सटेंशन के अंडर। लेकिन हमारे साथ ये पॉलिसी खेली जा रही है कि हमारी जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें डिपार्टमेंट में लाते हैं, और जब हमारी ज़रूरत इनको ख़त्म होती है तो ये हमें डिपार्टमेंट से बाहर करते हैं। ये आइडियोलॉजी बिल्कुल समझ के बाहर है। ये किस प्रकार की आइडियोलॉजी के है, जबकि बाकी स्टेट्स में भी यही एनएचएम है, क्योंकि एनएचएम सेंटर की स्कीम है, तो यही एनएचएम वहाँ पे भी है और यही एनएचएम जेकेयूटी में भी है। लेकिन ये आइडियोलॉजी समझ के बाहर है कि जेकेयूटी में ही क्यों हमें डिसएंगेज किया जा रहा है पर 3 महीने के बाद। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, प्रेशर बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप ज्वाइनिंग जो है डालें की बात कही गई है, आप लोग उससे प्रेशर भी लगातार बनाया जा रहा है, और आपको लगता है कि ये प्रेशर जो है वो सेंटर के ऊपर से आ रहा है या एसडी से जो ऑर्डर निकाला गया कि वहाँ से ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि लगातार बच्चे जो हैं वो कॉल करके कह रहे हैं कॉल की जा रही है हमारा काफ़ी बाकी कि आप जब से ज्वाइनिंग करिए, अदरवाइज आपको ज्वाइनिंग नहीं होगी। प्रेशर डालना चाहिए, असर ही नहीं पड़ रहा है। एंड और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो ये मेरे हाथ में रखा है, इसका मतलब है कि अगर इन स्टेटों में, इन यूटीज़ में कंटिन्यू किया है सारे जो ECRP वर्कर्स हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक बात है, जो सर जब हमारी स्कीम निकली हुई थी उस टाइम 2020 से 2024 तक जो फंड्स थे वो रिलीज़ हो चुके थे। अब हम वो जानना चाहते हैं वो जो फंड्स हैं वो कहाँ गए, हमारे जो फंड्स थे वो कहाँ गए। हमें उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई अच्छी सी इंक्वायरी कराई जाए, स्पेशली विजिलेंस इंक्वायरी, उससे पता चल जाए कि हमारे फंड्स कहाँ हैं। और एक बात सर, अब जब पिछली बार हमें 3 महीने का जो एक्सटेंशन मिला था उस टाइम LG सर ने खुद बोला था हम लोगों से कि इन 3 महीनों में आप लोगों के बारे में कुछ सोचा जाएगा कि आप लोग फिर नेक्स्ट टाइम रोड्स पे नहीं आओगे। और आप देख ही रहे हो हम लोग किस हालत में है। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो लिया है, हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और हम तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, और एक अनोखा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कटोरा भी पड़ा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्यूटी में LG शासन है, LG मनोज सिन्हा यहाँ पर कार्यरत हैं। बातचीत करूँगा और लोगों से करने जा रहे हैं आप लोग, और कटोरा लेके यहाँ बैठे हैं। लगता है कि ये तोहफा जो है वो नए साल से आप सबसे दिया गया LG सर के कान तक तो कोई बात पहुंची नहीं है। पिछले 10 दिन हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए, बीमार हो गए हैं सारे, अंदर स्टाफ है ही नहीं, कोविड के इतने केसेस बढ़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है कि इन लोगों ने हमारे हेल्थ वर्करों को, कोविड वॉरियर्स को बाहर बिठा के रखा है। जब कोविड वॉरियर्स ही बाहर रोड पे बैठेंगे तो कोविड को कौन अंदर मेंटेन करेगा। ये लोग सोचते हैं कि हम लोगों को ये बाहर निकाल के अंदर जो है सिस्टम हैंडल कर लेंगे, तो फिर जब सिस्टम हैंडल नहीं होता है तो आप लोग 3 बजे का टाइम दे के हम लोगों को क्यों पीछे से मतलब करते हो कि आ जाओ 3 बजे तक, जिसने अंदर आना है, बाद में हम लोग आप लोगों को टर्मिनेट कर देंगे। हम तो ऑलरेडी टर्मिनेटेड थे। आप लोगों ने 3 मंथ देखे, क्या 3 मंथ के बाद हम लोगों ने पेट को ताला लगाना है? क्या 3 मंथ के बाद हमारी फैमिलीज नहीं चलनी है? क्या 3 मंथ के बाद हमारे माँ बाप को भूख नहीं लगेगी? हमारे बच्चों को भूख नहीं लगेगी? हमारी फैमिलियाँ इतनी गरीब हैं, इतने गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पता नहीं कैसे पैसे कर करके एक टाइम का खाना खा के हम लोगों को ट्रेनिंगें करा के इस तक पहुंचाया कि हम लोग कल को नौकरियां करें और उनका जो किया कराया पूरा कर पाए। लेकिन इन लोगों ने हमें थोड़ी सी सर्विस देनी, 3 मंथ देने, फिर धक्के मार के बाहर फेंक देने, फिर 3 मंथ देने, धक्के मार। क्या हम लोग किसी के घर की बेटियां नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ का नारा लगाते हैं मोदी साहब? कहाँ गए आज वो जो बोलते हैं बेटी पढ़ा दो बेटी बचाओ? जी मतलब पढ़ाने के बाद, बचाने के बाद उनको बाद में धक्के मार के सड़कों पे लाओ। हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? हमें कोई देख नहीं रहा? हम लोगों के साथ कल को किसने शादियां करनी है कि देखो जी डिग्रियां लेके रोडों पे धक्के खा रही है, हाथ में कटोरे पकड़ के बैठी हुई है। इन लोगों को क्या करना? घर की बहू बेटियां बनाएंगे हम लोगों को कोई? क्या LG का दिमाग नहीं? LG के घर पे बेटी नहीं है? मोदी अगर नई शादीशुदा है, LG की तो बेटी है, उनको बोलो LG साहब को कि सर अपनी बेटी को एक दिन रोड पे सिर्फ बिठा के देखो, आपको पता लगे बेटी का दुख क्या होता है। हमारे माँ बाप दिन रात रो रहे हैं घर पे, लेकिन हम फिर भी अपने हक के लिए बाहर बैठे हैं। कहाँ का इंसाफ है कि LG के राज में हम लोगों को बाहर बैठना पड़ रहा है हक की लड़ाई के लिए? कोविड वॉरियर्स बोलते हो, कोरोना पीक पे होने के बावजूद भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, तो कोरोना के सारे बंदों को बाहर बिठा के रखा हुआ है। कहाँ की इंसाफी दिखाते हो आप लोग? कहाँ की आप लोग दिखाते हो कि
यूटी बन गया है जी। जब सेंटर के मैक्सिमम एनएचएम के स्टाफ को इन्होंने परमानेंट तक कर दिया, हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूशन ही मांगी थी ना, वो देते। आप लोगों को तकलीफ क्या है? क्या हेल्थ वर्करों की सिर्फ कोविड के तक ही आप लोगों को जरूरत है? कोविड के बाद जब कोई नई बीमारी आ जाएगी, डिजास्टर आ जाएगा, तब हम लोग उसको हैंडल करने लायक नहीं है? हम लोगों ने 4 ईयर्स की डिग्रीज लेके बैठे हैं, बीएससी होल्डर स्टूडेंट्स हैं, एमएससी होल्डर स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों हम लोगों को डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हम लोग हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमें कोविड का बार बार पर्चा क्यों थमा देते हो कि आप लोगों को सिर्फ कोविड के अंदर लिया गया है? हम लोग सिर्फ कोविड हैंडल करने के लिए नहीं, हम हर बीमारी हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है। आप नए स्टाफ को अरेंज करने के लिए रेडी बैठे हो, हम लोग तो एक्सपीरियंस होल्डर है, हमें अंदर क्यों नहीं रखा जाता है? लेकिन एक बात है कि जब एलजी लास्ट टाइम यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपके लिए नई रिक्रूटमेंट जो है 3 महीने के अंदर निकाली जाएगी, उसमें आपको स्पेशल जो है प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको दिया जाएगा। ऐसा कुछ देखने को मिला इन 3 महीनों में? कोई प्रेफरेंस, कोई नौकरी निकाली जिसमें आपको जो है यहाँ निकाल रखने के लिए बात की है? सर सिंपल सी बात आती है, बोलने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये तो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार पिछले 23 सालों से कर रही है। बोलती तो बड़ा कुछ है, लेकिन कार्रवाई, रिटर्न वर्क कुछ नहीं होता है। मुंह से बोलना, वो तो हम भी मुंह से बड़ा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन करने की बात होती है ना, करना तो पड़ता है ना। अब आप लोग बोलोगे जी आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन रिटर्न कहाँ पे है? वेटेज में डालेंगे, कहाँ है वेटेज? 3 मंथ के अंदर कोई वेटेज निकली होती तो हम लोग रोड पे क्यों बैठे होते? क्या आपके पास वैकेंसियां भी खत्म होगी? अंदर स्टाफ तो है ही नहीं। अगर स्टाफ नहीं था, परमानेंट स्टाफ की, आप लोगों ने छुट्टियां क्यों बंद की? अगर आपके पास स्टाफ नहीं था, 3 बजे का टाइम हम लोगों को क्यों दिया गया कि 3 बजे तक ज्वाइनिंग डालो, उसके बाद आप लोगों को टर्मिनेशन ऑर्डर आ जाएगा? क्या हम लोग इतने जलील हैं? हम लोगों को घरों से निकाल दिया कि 3 मंथ का, फिर से आप लोगों की भीख लेके फिर अंदर चल जाए, लॉलीपॉप पकड़ ले। एक बार हमने एलजी सर पे विश्वास करके आश्वासन एक्सपेक्ट कर लिया था कि सर हम लोगों को आप पे भरोसा है कि आप 3 मंथ के अंदर अंदर हमारे लिए कोई वेटेज निकालोगे, हमें प्रायोरिटीज दोगे। और जो कि बोला गया था कि जो कोरोना के टाइम पे ड्यूटीज देगा उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, उन लोगों को परमानेंट तक किया जाएगा। परमानेंट की मांग तो हम लोगों को तो परमानेंट की मांग करनी चाहिए। आप लोग तो कंटिन्यूशन तक नहीं सुन रहे हो हमारे लोगों की। कहाँ का इंसाफ करते हो आप लोग? कौन कह रहा है कि 3 बजे तक अपर आएंगे, आपको टर्मिनेट जो है वो कर दिया अगर आपने ज्वाइनिंग किया? सर ये तो अब अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे थे, 3 बजे तक ज्वाइनिंग डालो, उसके बाद आप लोगों को टर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन जो हमारा अंदर का स्टाफ है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, पहले भी करता था, आज भी कर रहा है। लेकिन अब ये पीछे से सरकार के पीछे से डंडा आता है तो फिर सबको सुननी पड़ती है किसी ना किसी की। हमारा इधर मांग जो पहले से चल रही है कॉन्टिन्यूशन, इनको बोलो बहकावे में एक ही बार इंसान आता है, ट्रस्ट एक ही बार टूटता है, बार बार नहीं टूटता। एक बार टूट चुके हैं, अब कॉन्टिन्यूशन की मांग है, जब तक नहीं मिलेगी यहीं पे बैठे।